हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में वीडियो नंबर 18 लेकर के आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे या पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हम लोग आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए 6 शर्त होता है, 6 कंडीशन होता है। यानी कि 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस के द्वारा बेटा। तो उत्तल लेंस के द्वारा आज हम लोग सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर बनता है, किस साइज का बनता है, किस आकार का बनता है। मैंने आपसे बताया था कि प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब का साइज ये डिपेंड करता है वस्तु और लेंस के बीच की दूरी पर। जैसे 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 वस्तु और लेंस के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी, उसी प्रकार से उस वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। उसका साइज घट भी सकता है और उसका साइज आकार मतलब बढ़ भी सकता है ना। तो आज हम इन सभी चीजों को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बनना उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोग आज सीखेंगे। हाँ, तो इसमें पहला शर्त है, पहला शर्त है ना, पहला शर्त यानी पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब जो है, उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ पर बनता है। ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसको सीखेंगे कि वास्तव में अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट पर है, अनंत पर रखी गई है, तो उस वस्तु का इमेज, उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ पर बनता है, ये अभी आप अपने सामने देखेंगे। देखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो बेटा, ठीक है ना। तो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस। ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है, राइट। और ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है ना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। मैंने आपसे कई बार बताया था कि उत्तल लेंस में, या हम यूं कह लें कि लेंस में दो दो वक्रता केंद्र पाए जाते हैं, दो दो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर पाए जाते हैं। इस उत्तल लेंस का C2 यहां पे होगा और C1 यहां पर होगा, ठीक है, ये होगा, राइट। अगर हम इसको वापस में एक सीधी रेखा से मिला दें, यही सीधी रेखा उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि फोकस जो है, फोकस हमेशा प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में पाया जाता है या होता है। अगर ये C2 है, यहां पर M2 होगा, ठीक बीच में प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में या मध्य में द्वितीय फोकस बिंदु यानी मुख्य फोकस बिंदु होगा, होता है। यहां की बात कर लें, अगर ये C1 है तो यहां पर हो जाएगा F1, राइट। अच्छा, यहां होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। हमने आपसे क्या बताया कि मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु जो है
अनंत पर, इनफाइनाइट पर स्थित होता है तो उसका वास्तव में इमेज जो है, वास्तव में उसका प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ पर बनता है, ये हम लोग यहाँ पर अपने आंख से देखेंगे। देखा जाए, मान लीजिए कोई यह एक वस्तु है जो कि अनंत पर स्थित है, ए और बी। इधर बेटा क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट है, क्या है, अनंत है। तो हम लोग जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर आती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर होकर के आती हैं। तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, हमने आपसे बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है, उसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। जहां पर दो प्रकाश की किरणें काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आप यहां देख सकते हैं, ये दोनों प्रकाश की किरण जो है द्वितीय फोकस पर आपस में काट रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस पर बनेगा। आप देख सकते हैं द्वितीय फोकस पर तो बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बनेगा, ना के बराबर बनेगा, और वास्तविक बनेगा मतलब उल्टा बनेगा, है ना, ठीक। और लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उसके द्वितीय फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है मतलब उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। इस बात को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, लिख दें। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उसके द्वितीय फोकस पर बनता है ना, द्वितीय फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है मतलब उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। देखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा और बहुत ही छोटा बनता है। ठीक बेटा, ये पहला कंडीशन है, जब वस्तु इनफाइनाइट पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, ठीक, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, यानी यूं कह लें कि बहुत छोटा बनता है। ये पहला शब्द है बेटा, इसको आप बढ़िया से, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, इसको आप बढ़िया से नोट करिए, है ना। फिर हम दूसरा शर्त देखिए, होता क्या है
कि हम हर शर्त में, हर कंडीशन में हम जो है वस्तु को लेंस की तरफ खिसकाते चले जाते हैं प्रत्येक कंडीशन में। यानी कि प्रत्येक शर्त में हम वस्तु को लेंस के पास लाते चले जाते हैं और उसका प्रतिबिंब बनाते चले जाते हैं। इस प्रकार से 6 कंडीशन के अनुसार, 6 शर्त के अनुसार प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा। इस बार हम लोग क्या, दूसरे शर्त में हम लोग काम क्या करेंगे, दूसरे शर्त में हम लोग वस्तु को खिसका करके अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में ला करके रखेंगे। तब देखेंगे कि उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा कहां पर बनेगा। ये बेटा दूसरी शर्त का नियम है। ठीक, पहले आप इसको नोट करिए, अच्छे से छापिए, तब हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलें चलें, ओके। हमने आपसे कहा कि दूसरे शर्त में हम काम क्या करेंगे बेटा, दूसरे शर्त में हम लोग जो है वस्तु को खिसका करके अनंत और प्रथम वक्रता, प्रथम माने सीवर, प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में ला करके रखेंगे। तब हम लोग देखेंगे कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल लेंस के किस स्थान पर बनता है। ओके, लिखेंगे बेटा दूसरा शर्त, दूसरा शर्त, दूसरा शर्त, जब वस्तु अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र C1 के बीच में स्थित हो, ठीक, तब देखते हैं जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखा जाए। तो हम लोग इसको मिटाएंगे यहां से। ये आपका हो गया, है ना, ये आपका F2। चलिए इस बार हम लोग काम क्या करेंगे कि अनंत, बेटा अनंत, ये क्या है, अनंत है। इस बार हम लोग वस्तु को अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में ला करके रखेंगे। तब देखेंगे कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखा जाए। चलिए ये मान लीजिए कि कोई वस्तु ए बी है, राइट, ए बी है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आती है या आपतित होती है, बेटा ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या है बेटा, प्रकाश की किरण है, और यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आती है। तो मैंने आपको नियम में बताया था पहले वाले में, इसके पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये बेटा पहला नियम है क्या, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आती है या आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। बेटा ये क्या है, ये उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है। यहां से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकल जाएगी, राइट। अच्छा,
फिर हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर लेंस पर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर लेंस पर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक ना, ये बेटा ये जहां पर प्रकाश की, ये ऐसे निकलेगा, 1 मिनट, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश की किरण यहां पर काट रही हैं और जहां पर काटेंगी वहीं पर इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनेगा। ये यहां बनेगा A डैश B डैश, ये बेटा A डैश B डैश प्रतिबिंब है किसका, वस्तु AB का। आप यहां देख सकते हैं बेटा कि प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। उल्टा ना, देखिए वस्तु की अपेक्षा क्या है, ये उल्टा है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। उल्टा की बात मतलब क्या हुआ, वास्तविक, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बन रहा है। कहां पर बन रहा है, माने द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उसके उसके द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। बेटा आप देख सकते हैं इसकी साइज छोटा है और वस्तु की साइज बड़ी है। तो हम कह सकते हैं, देख करके फिगर को हम लोग देख करके कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। आप इसको याद कर लिए, याद क्या करेंगे आप, बाई फिगर से देख सकते हैं, अपने से बना सकते हैं ना। तो अब हम इसको लिखेंगे यहां पर, जब कोई वस्तु अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र C1 ना के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस F2 तथा द्वितीय वक्रता केंद्र C2 के बीच में बनता है। राइट, ठीक। प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना, ये दूसरी शर्त है। अब आप इसको बढ़िया से लिखिए और फिगर को बनाइए, फिर हम चलेंगे तीसरी शर्त। ओके।
हो गया, हो गया बेटा, हो गया, हो गया। ओके, चलें। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग जो है वस्तु को खिसका करके अब ला करके रखेंगे कहां पर? प्रथम वक्रता केंद्र पर। हमने आपसे बताया कि हम लोग हर कंडीशन में, हर शर्त में वस्तु को लेंस की तरफ, उत्तल लेंस की तरफ खिसकाते चले आते हैं और उसका प्रतिबिंब बनाते चले आते हैं। तो हम इस बार जो है काम ये करेंगे, तो फिर से बना दें, गड़बड़ हो गया है ना। तो बेटा फिर से बना दें। चलो, ये C2, ये F2, ये C1, ये F1 ना। चलिए बेटा, तीसरा शर्त क्या है? हमने आपसे कहा कि इस बार हम लोग वस्तु को, देखिए पहले क्या था, पहले हमारा वस्तु जो है ए बी कहां पर था? अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में था। दूसरी शर्त में बेटा हमारा वस्तु जो है अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में रखा था। तीसरे शर्त में हम काम क्या करेंगे बेटा? तीसरे शर्त में वस्तु को खिसका करके प्रथम वक्रता केंद्र पर ला करके रखेंगे, तब देखेंगे कि उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा कहां पर बनता है। अब हम लोग बेटा इसको खिसका करके लाएंगे प्रथम वक्रता केंद्र पर। ये हमारा वस्तु ए बी है। यहाँ लिखेंगे, जब वस्तु, जब वस्तु प्रथम प्रथम वक्रता केंद्र C1 पर स्थित हो ना। देखिए ये हमारा वस्तु ए बी है। तो देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु अगर कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा कहां पर बनता है बेटा? ये हम लोग अपने आंख से देखेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके सामने हम बना के दिखाएंगे। केवल आप नियम तो चलेंगे जो मैंने आपको इसके पहले प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम बताए थे, उसी में से हम लोग जो है 2 नियम का प्रयोग करके, हमने आपसे बताया कि हम जो है उसी में से 2 नियम का प्रयोग करके हमेशा जो है प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। राइट, देखो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। बोलो, ये बेटा पहला नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आती है या आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद उस लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अच्छा, फिर हमने वहीं पर बेटा पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक से होकर लेंस पर आती है ना, तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये देखिए, है ना। और ये जहां पर देखिए, यहीं पर ये दोनों प्रकाश की किरण काट रही हैं और जहां पर काटेंगी वहीं पर इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा। अब आप यहां से मिला देंगे तो आप यहां पाएंगे कि ए डैश बी डैश प्रतिबिंब
बी डैश ये क्या है? ये प्रतिबिंब है किसका? वस्तु AB का। आप यहाँ पर देख देख सकते हैं कि इस वस्तु AB का प्रतिबिंब जो है ना, द्वितीय वक्रता केंद्र पर बन रहा है, द्वितीय वक्रता केंद्र पर बन रहा है और ठीक वस्तु के बराबर ही बन रहा है। क्लियर भाई? आप आपके सामने सब दिया गया फिगर, आप देख सकते हैं कि जो ऊंचाई वस्तु की है वही ऊंचाई प्रतिबिंब की है, ए डैश बी डैश की है ना? तब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। उल्टा है ना? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और ठीक वस्तु के बराबर बनता है। ये बेटा तीसरा शर्त है। क्या है? कि जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल लेंस के द्वितीय वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा बनता है मतलब वास्तविक बनता है और ठीक वस्तु की हाइट, ठीक वस्तु की ऊंचाई के बराबर या ठीक वस्तु के आकार का बनता है या ठीक वस्तु के बराबर बनता है। तो हम इसी बात को लिखेंगे यहां पर। जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र, जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता C1 पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उसके द्वितीय वक्रता केंद्र C2 पर बनता है ना? बेटा प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब नए लाइन से, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है, ठीक बेटा? अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, है ना? फिर हम चलेंगे चौथा शब्द। ठीक, ओके। चलें, ओके। चलिए भैया आप चौथा शब्द हम लोग देखेंगे। चौथा शब्द देखिए बेटा, अब हम चौथे शर्त में काम क्या करेंगे कि वस्तु को खिसका करके लाएंगे प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। इस बार हम लोग वस्तु को खिसका करके प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में लाएंगे। मतलब क्या हुआ? हम लोग यहां पर ठीक C1 और F1 के बीच में ला करके रखेंगे, तब देखेंगे उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के द्वारा कहां पर बनता है बेटा। इसको हम लोग फिर से बनाएंगे, है ना, ताकि साफ रहे, दिक्कत हो जाती है। चलिए, ये आपका है, ये आपका C2, ये आपका
F2, ये आपका प्रकाशीय केंद्र, ये C1, ये F1। हमने आपसे क्या कहा, इस बार हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को, चूंकि तीसरे शर्त में कहां पे था हमारा वस्तु, तीसरे शर्त पे हमारा वस्तु था प्रथम वक्रता केंद्र पर, यहां पर था। चौथे शर्त में हम लोग काम क्या करेंगे कि वस्तु को खिसका करके प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में ला करके रखेंगे, तब देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो यहां पर लिखेंगे यहां पर देखिए, ये C1 और F1 के बीच में, वही बात हम यहां लिखेंगे, जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस F1 के बीच में स्थित हो, ठीक ना। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि जब कि बेटा हमारा ए बी क्या है, वस्तु है ना। अब हमें इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के द्वारा बनाना है, और कहां पर बनेगा ये हमें अपनी आंखों से देखना है। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, बेटा ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, और इसी मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित हो रही है, आ रही है। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आती है या आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं F2 से होकर ये निकल जाएगी। राइट, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर लेंस पर आती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह जो है ना, वह सीधे निकल जाती है। राइट, हमने आपसे बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर लेंस पर आपतित होती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। आप यहां देख सकते हैं कि दोनों प्रकाश की किरण यहां पर काट रही हैं, और जहां पर काटेंगी वहीं पर इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा। बेटा यहां पर बनेगा इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। आप देख सकते हैं इधर आपका क्या है, अनंत है ना, इधर आपका क्या है, अनंत है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में स्थित होता है, रखी होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उसके द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। उल्टा मतलब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। आप देख सकते हैं बेटा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की हाइट जो है, ऊंचाई जो है, वह वस्तु ए बी के हाइट से बड़ी है ना। ये बेटा ये बड़ी है, प्रतिबिंब की हाइट बड़ी है, किससे, अपने वस्तु से। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अब नियम क्या आया कि जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा उसके द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। बेटा इसी बात हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी बात को हम लोग यहाँ पर बेटा अच्छे से लिखेंगे। देखा, जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र C1 तथा प्रथम
फोकस F1 के बीच में स्थित होता है तो होता है जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब है ना उत्तल लेंस के द्वारा है ना उसके द्वितीय वक्रता केंद्र C2 और अनंत के बीच में बनता है। बेटा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, सॉरी वास्तविक और उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो वही बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है ठीक बेटा। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम चलेंगे पांचवा शर्त। ओके चलो हो गया। ओके मिटा दें। चलिए देखा जाए। फिर से बनाएंगे इसको, क्या करेंगे भाई, गड़बड़ हो जाता बेटा ना। चलिए पांचवा शब्द, पांचवा शब्द क्या है देखा जाए। ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका C2 है, ये इसका F2 है, ये इसका C1 है, ये इसका F1 है और इसका ये O है ना। देखा जाए इस बार हम काम क्या करेंगे कि मतलब चौथे शर्त पर हमारा क्या था, चौथे शर्त में हमारा वस्तु C1 और F1 के बीच में था है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि पांचवें शर्त में हम लोग वस्तु को खिसका करके ला करके रखेंगे प्रथम फोकस पर यानी कि F1 पर। हमने आपसे कई बार कहा कि हम लोग हर शर्त में हर कंडीशन में वस्तु को लेंस की तरफ खिसकाते चले जाते हैं और उसका प्रतिबिंब बनाते चले जाते हैं। इस बार पांचवें शर्त में हम लोग काम ये करेंगे कि वस्तु को खिसका करके प्रथम फोकस F1 पर ला करके रखेंगे, तब देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये आपका हम लोग यहां पर रखेंगे, ये देखा जाए A डैश B डैश। तो अब पांचवा शर्त क्या है कि जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उत्तल लेंस के द्वारा। देखेंगे जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर
स्थित होता है। ठीक, देखिए। अच्छा, चलें भैया, हम लोग वही नियम का फॉलो करेंगे जो हम आपको नियम बताए थे तीनों, यानी कि तीनों नियम जो हम बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने का जो तीनों नियम है बेटा, उसमें से कोई दो नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। चलिए भैया, देखा जाए। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है या आती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। मतलब क्या हुआ, F2 से होकर निकल जाएगी। ये देखा जाए, है ना। फिर हमने वहां पर पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर लेंस पर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है ना, सीधे निकल जाती है। अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरण समांतर जा रही हैं, है ना। तो नियम तो ये है कि अगर दो रेखाएं समांतर जा रही हैं तो वे रेखाएं कहीं भी आपस में काटती नहीं। लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं बेटा, हम लोग कल्पना करते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें जो समांतर जा रही हैं, ये अनंत पर जा करके काटेंगी। ये बेटा केवल कल्पना है, ये केवल कल्पना है कि जो दो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जा रही हैं समांतर, ये एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। अगर अनंत पर काटेंगी तो अनंत पर ही इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनेगा। अब आप समझिए, मान लीजिए अनंत यहां पर है ना, अनंत यहां पर है, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रतिबिंब बनेगा वहां पर तो वस्तु की अपेक्षा विशाल, बहुत ही बड़ा बनेगा, उसकी कोई मापे नहीं है ना। लेकिन ये कल्पना हम लोग करते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरण जो है ना, जो समांतर जा रही है, ये अनंत पर काटेंगी और जहां पर काटेंगी वहां पर इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और जो है वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा बनेगा बेटा। ठीक, ओके। चलिए, इसी बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे। A डैश मान लीजिए B डैश, ये आपका क्या है बेटा, ये प्रतिबिंब अनंत पर हमने मान लिया कि अनंत पर बन रही है। चलिए, जब कोई वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा अनंत पर बनेगा ना बेटा। मैंने आपसे बताया कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। वही बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक, अब आप इसको नोट करिए बढ़िया से। ठीक, अब हम चलेंगे लास्ट अंतिम शर्त यानी कि छठवां शर्त। ठीक ना, तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए
फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हो गया बेटा, हो गया, हो गया। चल, मिटा दें इसको। लास्ट शर्त बेटा, छठवां शर्त इसका है। छठवां शर्त हम लोग देखेंगे। छठवां शर्त, छठवां शर्त क्या है देखा जाए, है ना। ये इसका C2, ये इसका F2, ये O, ये C1, ये F1 ना। देखा जाए, इधर आपका क्या बेटा, इधर आपका अनंत है। ठीक, अब हमने देखिए पांचवें शर्त में जो है हमारा वस्तु F1 पर था। पांचवें माने पांचवें शर्त में हमारा वस्तु जो है प्रथम फोकस पर था। इस बार हम काम क्या करेंगे कि वस्तु को खिसका करके प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में ला करके रखेंगे। तब हम लोग उसका प्रतिबिंब बनाएंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखा जाए, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को खिसका करके प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ला करके रखेंगे। हम लोग वही लिखेंगे, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रथम फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में स्थित हो। ठीक, देखा जाए। फिर बताओ, ठीक वही नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से माने F2 से होकर निकल जाती है। राइट, अच्छा। फिर हमने वहीं पर बेटा पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर लेंस पर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रकाश की किरणें फैलती हुई जा रही हैं, ऐसे ना। तो ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों प्रकाश की किरण अनंत पर भी नहीं काटेंगी। अगर दोनों समांतर होती तो हम लोग कल्पना कर सकते थे कि ये दोनों प्रकाश की किरण जो है अनंत पर श्योर काटेंगे। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें फैलती हुई जा रही हैं, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ता चला जा रहा है ना। देखें, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये प्रकाश की किरण जो है कहीं नहीं आपस में काटेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग काम क्या करते हैं कि इन दोनों प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ मिलाते हैं, ऐसे, है ना। ये देखा जाए, ये हम लोग जो है इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, ये देखा जाए, है ना। ये जो है पीछे जाने पर एक दूसरे को काटती है। और जहां पर काटेंगे बेटा, जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है, मैंने आपसे बताया कि यहां पर जब हम लोग मिलाएंगे तो यहां पर वास्तव में
काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत, जहां भी आपको डॉट डॉट, जहां भी आपको ये डॉट डॉट रेखा दिखाई दे, है ना, वहां पर आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पर काटती हुई या मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहीं पर जो है इस वस्तु AB का इमेज बनेगा, माने प्रतिबिंब बनेगा, ये देखा जाए। और ये प्रतिबिंब आप लोग देख सकते हैं वस्तु की अपेक्षा क्या है, सीधा है, मतलब A', B', यानी जिधर इस वस्तु AB का मुंह A है उधर इसके प्रतिबिंब A', B' का मुंह A' है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ है तो इसके प्रतिबिंब A', B' की ऊंचाई भी ऊपर की तरफ है। अब हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है। मैंने आपको बताया था जब हम आपको बेटा पढ़ा रहे थे उस समय हम जो है प्रतिबिंब के बारे में आपको बताए थे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक एक आभासी। आभासी जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' इसकी अपेक्षा सीधा बन रहा है, और जब कोई प्रतिबिंब सीधा बनता है हम कहते हैं कि वह प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। अच्छा चलिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, या हम यूं कह लें कि इसका प्रतिबिंब जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है प्रथम फोकस और अनंत के बीच में बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु की तरफ बन रहा है। मतलब क्या हुआ, जिधर वस्तु है उधर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बन रहा है ना। हम लोग इसी को यहाँ पर लिखेंगे, जब कोई वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित, जब कोई वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब है ना उत्तल लेंस के द्वारा उसके प्रथम फोकस F1 तथा अनंत के बीच में बनता है। तो बेटा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा तथा वस्तु की तरफ और वस्तु से बड़ा। लिखेंगे आप प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा और वस्तु की तरफ बन रहा है। ठीक बेटा। अच्छा, आज हम जो है इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे।
इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब बनता है, उसका क्या कंडीशन है बेटा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।